Hey everyone, this is Swati, your English educator from Magnet Brains. Welcome back. आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत इंटरेस्टिंग सी पोम जो है हमारी बुक ऑक्सफोर्ड जो कि क्लास 8 की बुक है, यूनिट 4 सेक्शन सी, और द नेम ऑफ दिस पोम इज इमेजिनेशन. इमेजिनेशन मतलब इमेजिनेशन में हम कुछ भी हो सकते हैं, राइट? आई कैन बिकम अ फेरी, आई कैन बिकम एन एस्ट्रोनॉट, आई कैन बिकम अ पायलट. अच्छा, कभी आपने गेम्स खेले हैं जहाँ पे इमेजिन करके आप जो हो एक पुलिस ऑफिसर बन जाते हो या एक एस्ट्रोनॉट बन जाते हो, एक साइंटिस्ट बन जाते हो, और उसके बाद आप बहुत सारे एक्सपीडिशंस करते हो, डिस्कवरीज करते हो, बिकॉज आप एक अलग ही वर्ल्ड में होते हो, इमेजिनेशन करते हो आप. सो आज हम ऐसी ही एक पोम पढ़ने जा रहे हैं जिसमें जब हम छोटे होते हैं तो हम कितनी सारी चीज़ें इमेजिन करते हैं, हमारी लाइफ कितनी इंटरेस्टिंग होती है, लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं तो हम मैच्योर हो जाते हैं और हमें लगता है कि अब हम वो सारी चीज़ें इंजॉय नहीं कर सकते. लगता है, राइट? होता भी है ऐसा. हमें लगता है अरे लोग हमें सोचेंगे कि कितना इमेच्योर इंसान है, कैसी बातें कर रहा है. लेकिन वो जो बचपन का टाइम होता है जब हम सब कुछ कर सकते हैं और लोग हमें जज नहीं करते, वो टाइम कितना अच्छा होता है. सो हम ऐसी ही एक पोम पढ़ने वाले हैं, बट बिफोर वी स्टार्ट आवर पोम ऑफ कोर्स वी विल रीड अबाउट आवर पोएट. जॉर्ज बर्नार्ड शॉ was an Irish playwright, political activist and critic. तो जो हमारे पोएट हैं कौन है वो? जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, जो कि एक आयरिश प्लेराइट थे. बहुत सारे प्लेस लिखे इन्होंने. ये एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी थे, मतलब पॉलिटिकली भी काफ़ी ज़्यादा जो थे एक्टिव थे, और एक क्रिटिक थे, मतलब ये बताते थे कौन चीज़ अच्छी है, बुरी है, एंड ऑल दोज थिंग्स. ही इज़ कंसिडर्ड टू बी द लीडिंग ड्रामेटिस्ट ऑफ हिज टाइम्स. अपने टाइम में ड्रामास जो लिखते थे उसमें वो लीडिंग ड्रामेटिस्ट थे. एंड हैज़ रिटन ओवर 60 प्लेज. दैट्स अ बिग नंबर. उन्होंने 60 प्लेज से ज़्यादा प्ले लिखे हैं. ही इज़ नोन फॉर प्लेज सच एज पिग्मलियन एंड मैन सुपरमैन. For his contributions to literature, he was awarded the Nobel Prize in Literature in 1925. So we are going to read a poem written by a poet जिन्हें एक Nobel Prize मिला है literature में. कब? 1925 में. So it is going to be interesting. Let's begin. I used to play at pirates and sail the seven seas. Then I was a cowboy. These simple things did me please. I used to play at pirates. Pirates क्या होते हैं? One who plunders at sea, मतलब जो समुद्री डाकू होते हैं उन्हें कहा जाता है pirates. Pirates of the Caribbean तो आपने देखी होगी. So I used to play at pirates, मतलब मैं कभी pirate बन जाता था. And sail the seven seas, और सातों समुद्रों में मैं सेल करता था. Then I was a cowboy with a hat, of course. फिर मैं एक cowboy होता था. These simple things did me please. और यही सिंपल चीज़ें जो थी ये मुझे खुश करती थी. हम क्या करेंगे, किस तरीके से पढ़ने वाले हैं? एक एक स्टैंजा और स्टैंजा का एक्सप्लेनेशन देखेंगे. इससे क्या होगा, अगर स्टैंजा वाइज आपको कोई भी क्वेश्चंस आएंगे, आप इजीली इसका एक्सप्लेनेशन आपके सामने है. आप हर स्टैंजा से जो एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं आप आंसर कर पाओगे. तो हम इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेंगे अब. In this poem, the poet tells us how he lived in a world of fantasy and imagination. इस पोम में हमें पोएट बता रहे हैं किस तरीके से वो अपनी ही एक दुनिया में, इमेजिनेशन, फैंटेसी की दुनिया में रहा करते थे. As a boy, the poet used to play the game of pirates and act as if he was sailing in a ship on the seven seas. जब वो छोटे थे तो वो एक्ट करते थे जैसे कि वो एक पायरेट हैं और 7 सीज पे सेल कर रहे हैं. Then he would think he was a cowboy. फिर वो अपने बारे में सोचते थे कि वो कोई cowboy हैं, taking care of cattle on a ranch, riding on a horse, जहाँ पे वो cattle का ख्याल रख रहे हैं, horse ride कर रहे हैं, with the hat. I had a vivid imagination. Adventure was always on my mind. I discovered the joys of reading and escaped the daily grind. यहाँ वो क्या बोल रहे हैं? आई हैड अ विविड इमेजिनेशन. विविड मतलब बहुत डिफरेंट, जिसका स्कोप बहुत लार्ज है, मतलब मैं कुछ भी इमेजिन करता था. एडवेंचर वॉज ऑलवेज ऑन माई माइंड. एंड एज अ स्मॉल चाइल्ड, एज अ स्मॉल बॉय, मेरे दिमाग में हमेशा एडवेंचर होता था. मुझे एक्सपीडिशंस करने होते थे. आई वॉज एन एक्सप्लोरर. मुझे नए नए काम करने होते थे. आई डिस्कवर्ड द जॉयज ऑफ रीडिंग. और तब मेरे को समझ में आया कि बुक्स रीड करना अपने आप में कितना बड़ा जॉय है. एंड एस्केप द डेली ग्राइंड. क्योंकि जब आप बुक्स रीड करते हो, बुक्स फैंटेसी के बारे में हो सकती है, फेरी टेल्स के बारे में हो सकती है, फोक टेल्स के बारे में हो सकती है, इट
can be science fiction, it can be about some discovery, inventions and what not. Books can transpose you to different worlds. Yes or no? Yes. जब आप बुक्स पढ़ते हो तो आप एक अलग ही दुनिया में चले जाते हो. इसलिए जब छोटे थे तो ही डिस्कवर्ड द जॉय ऑफ रीडिंग, जिससे क्या होता था, जो डेली ग्राइंड मतलब जो डेली की प्रॉब्लम से, जो डेली की मंडेन प्रॉब्लम्स होती है, होमवर्क करना होता है, मम्मी डांटती है, पापा डांटते हैं, इन सब से आप निकल जाते हो, एस्केप कर जाते हो. एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. द पोएट एज अ लिटिल बॉय हैड क्लियर इमेजिनेशन. उनकी इमेजिनेशन बहुत विविड और क्लियर थी. ही लव्ड एडवेंचर. ही टुक अ लाइकिंग टू रीडिंग बुक्स एंड डिस्कवर्ड अ लॉट ऑफ जॉय इन रीडिंग. उनको रीड करना बहुत अच्छा लगने लगा. वाइल रीडिंग ही वुड बिकम सो एनग्रॉस्ड इन इट. और रीड करते करते वो इसमें इतना खो जाते थे. एनग्रॉस्ड मतलब क्या होता है, वो उसमें इतना डूब जाते थे दैट ही वुड फॉरगेट द हार्ड एंड डल वर्क ऑफ द डे. जिससे वो दिन भर का जो थकान होती थी, हार्ड वर्क होता था, डल डे होता था, वो सब भूल जाते थे. Once I lived with the Eskimos in the land of ice and snow. Went hunting and fishing. My fantasy was all aglow. अब जब ये बुक्स पढ़ते थे, सो बुक्स में सपोज एस्किमोस के बारे में दिया. एस्किमोस क्या होते हैं, जो आइसलैंड में रहते हैं, जो लोग इग्लूज में रहते हैं. सो वंस आई लिव विद द एस्किमोस, एक बार मैं उनके साथ रहा था. इन द लैंड ऑफ आइस एंड स्नो. वेंट हंटिंग एंड फिशिंग, और फिर मैंने हंट करा वहाँ पे, फिशिंग भी किया. माई फैंटेसी वॉज ऑल अग्लो. फैंटेसी वॉज ऑल अग्लो मतलब दैट विच कम्स फ्रॉम वंस इमेजिनेशन. मतलब मेरी फैंटेसी एकदम हाई चरम सीमा पे थी. आई वॉज टोटली इन टू माई बुक्स एंड आई लव्ड रीडिंग. अब इसका हम मीनिंग देख लेते हैं, एक्सप्लेनेशन. After reading a book on the life of Eskimos, he imagines to be living with the Eskimos in the land of ice and snow. अब वो एक बुक पढ़ रहे हैं जहाँ पे एस्किमोस के बारे में दिया है, तो वो खुद इमेजिन कर रहे हैं कि वो एस्किमोस के साथ रह रहे हैं on the land of ice and snow. He goes hunting and fishing there in the world of fantasy. और वो अपने जो एक फैंटेसी इमेजिनेशन वाला वर्ल्ड है, उसमें वो हंटिंग करने जा रहे हैं, फिशिंग करने जा रहे हैं. The book transports him to the world of imagination. और ये जो बुक है, उन्होंने पूरा एक इमेजिनेशन वाले वर्ल्ड में ट्रांसपोर्ट कर दिया है उन्हें. He feels as if he is living with them. उनको ऐसा लगता है जैसे वो इन लोगों के साथ जी रहे हैं, एस्किमोस के साथ जी रहे हैं. As his mind sets his fantasy aglow. क्योंकि जो उनका माइंड है वो उनके फैंटेसी को इतना रियलिस्टिक अप्रोच देता है कि उनको लगता है कि वाकई वो इन इग्लूज में, इन एस्किमोस के साथ रह रहे हैं. I read a book of Jules Verne and went off to the moon. It was just to take a look, then it was time to return. Now, अब वो क्या बता रहे हैं, I read a book of Jules Verne. मतलब ये जो अभी हमने जो लास्ट चैप्टर पढ़ा था, जो हमारा बी सेक्शन था, 4th यूनिट का, A Journey to the Center of the Earth, ये किसने लिखा था, जूल्स वर्न ने. मतलब बेसिकली वो साई-फाई नॉवेल्स लिखते हैं. तो नाउ ही इज टॉकिंग अबाउट अ बुक विच इज बेस्ड ऑन ऑल साइंस फिक्शन नॉवेल्स. एंड वेंट ऑफ टू द मून. तो मैं एक स्टोरी पढ़ा और मैंने उस स्टोरी को पढ़ के मैं मून पे चला गया. बट देन सिर्फ मैं एक बार देखने गया था और फिर मैं वापस आ गया क्योंकि रिटर्न का टाइम हो गया था. सो व्हेन ही रेड द बुक रिटन बाय जूल्स वर्न, he went off to the moon to take a look at it. After virtually enjoying his visit, he comes back to reality. और जब वो एक बार virtually मतलब अपनी imagination में जब वो मून में जाना enjoy कर लेते हैं, फिर वो वापस आ जाते हैं. I spent time in the forests of Africa with Dr. Livingstone as my guide. Then off again to America. With Huckleberry Finn, I did hide. Now what is he saying here? कि मैंने डॉक्टर लिविंगस्टोन इनके साथ, मतलब जो इनकी जो बुक्स हैं उसमें मैंने अफ्रीका के फॉरेस्ट में ट्रैवल किया और हकलबेरी फिन के साथ मैंने अमेरिका को विज़िट किया. मतलब डिफरेंट बुक्स पढ़ के ये डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स विज़िट कर रहे हैं, वहाँ के लोगों के बारे में, वहाँ के ट्रैवल के बारे में, वहाँ की ब्यूटी के बारे में ही इज़ लर्निंग. द बुक बाय डॉक्टर लिविंगस्टोन टेक्स हिम टू द फॉरेस्ट ऑफ अफ्रीका. He learns the way of the jungle life under the guidance of the author. तो वहाँ पे फॉरेस्ट लाइफ के बारे में ये पढ़ते हैं कैसे, with the help of the book. He reads the adventures of Huckleberry Finn. अब ये जो बुक है The Adventures of Huckleberry Finn, ये पूरी पढ़ते हैं जहाँ पे he gets to visit
another place America in his imagination. In my world of fantasy and imagination, I performed such wonderful deeds. A hero of all the nations, I was the one that did succeed. अब वो क्या बता रहा है कि मेरे जो इमेजिनेशन की दुनिया थी, मेरे जो फैंटेसी का जो वर्ल्ड था, इसमें मैंने बहुत सारे अच्छे काम किए. आई परफॉर्म सच वंडरफुल डीड्स, मतलब इसमें मैंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए. अ हीरो ऑफ ऑल द नेशंस, और मैं जो था, जैसे सुपरमैन होता है, बैटमैन होता है, आयरन मैन होता है, ये सब सुपर हीरोज है, वैसे ही मैं भी एक सुपर हीरो था, हर नेशन का सुपर हीरो था, और मैं अपने सारे मिशन में सक्सेसफुल होता था. आई वॉज द वन दैट डिड सक्सीड. He prefers to do wonderful deeds done by the heroes of the novels and become a hero himself. वो क्या बता रहे हैं, जब वो ऐसी बुक्स पढ़ते हैं, पॉजिटिव बुक्स जहाँ पे हीरोज होते हैं जो आपके नेशन को सेव करते हैं, तो वो अपने आप को इमेजिन करते हैं एज अ हीरो वेयर ही इज सेविंग द वर्ल्ड. Of course, all in the world of fantasy and imagination. लेकिन ये सब कहाँ होता है? In the world of fantasy and imagination. As the poet grows up, जैसे जैसे पोएट बड़े होते हैं, his childish fantasies come to an end. अब जैसे जैसे वो बड़े होते हैं, उनकी सारी फैंटेसीज खत्म हो जाती हैं. He becomes serious about the harsh realities of life. और जैसे जैसे वो बड़े होते हैं, वो इन रियल लाइफ के लिए जो रियलिटीज़ होती हैं, हार्श रियलिटीज़, जहाँ पे आपको बिल्स पे करने पड़ते हैं, रेंट पे करना पड़ता है, जॉब करना पड़ता है, अपनी एक लाइफ जो है उसको आगे बढ़ाना होता है, ये हार्श रियलिटीज़ हैं लाइफ की. दे आर नॉट एज ईजी एज लिविंग इन इमेजिनेशन. और जब ये रियलिटीज़ नॉक करती हैं तो चाइल्डहुड फैंटेसीज चली जाती हैं. He could no longer lose himself in the imaginary world. अब यहाँ पे जो लिया है कि यहाँ पे इसको हम देखते हैं. Then I grew up my childish world at an end. इसका है एक्सप्लेनेशन पहले लिख दिया था. Then I grew up my childish world at an end. लेकिन क्या बोला कि then I grew up, फिर मैं बड़ा हो गया और मेरा जो पूरा childish world था वो ख़त्म हो गया. I had become serious. It nearly drove me around the bend. मैं सीरियस हो गया अपनी लाइफ को लेके, एंड इट नियरली ड्रोव मी अराउंड द बेंड. राउंड द बेंड का मतलब क्या होता है? उसने मुझे पागल कर दिया. मतलब मैं इतना सीरियस हो गया लाइफ में, लाइफ इतनी मोनोटोनस हो गई, इतनी मंडेन हो गई कि अब मुझे वही चीज़ जो है घबराहट होती है मुझे उससे. आई स्टिल डू लाइक द मिस्टीरियस. मुझे आज भी मिस्टीरियस लाइफ अच्छी लगती है, एडवेंचरस लाइफ अच्छी लगती है. दिस इज़ द मैसेज आई एम ट्राइंग टू सेंड. और यही मैसेज मैं देना चाहता हूँ, दैट इट्स ओके टू लिव. It's okay to have a little fantasy world around you. अब हम इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं. वो क्या बोल रहा है? He could no longer lose himself in the imaginary world. अब वो वापस अपने रोज इमेजिनरी वर्ल्ड में नहीं जी सकते. The poet says that he still likes the mysterious nature of the books. वो बोलते हैं मुझे आज भी बुक्स का जो मिस्टीरियस नेचर होता है वो बहुत पसंद है. He wants us to understand that books are windows to the world. वो हमें क्या बताना चाहते हैं कि ये जो बुक्स होती हैं जो हम पढ़ते हैं, एक तरीके से ये विंडोज़ होती हैं, जिस विंडो से हम दुनिया की हर जगह, हर तरीके के लोगों के बारे में जान सकते हैं, पता लगा सकते हैं, उन मोमेंट्स को जी सकते हैं. सिटिंग एट होम वी कैन एक्सप्लोर द होल यूनिवर्स. अपनी ही रूम में, अपनी ही एक छोटी सी चेयर पे बैठ के आप पूरी दुनिया घूम सकते हो. We can transport ourselves to those unknown, unseen places and experience the same joy we get when we visit those places in reality. हम जो है अपने आप को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं उन अनदेखी, अनजानी जो है जगह को, और हम उन एक्सपीरियंसेस को फील कर सकते हैं उसी खुशी के साथ, उसी जॉय के साथ जो हम वाकई अगर वहाँ जाएंगे तो फील करेंगे. सपोज यू वांट टू गो टू डिज्नीलैंड. डिज्नीलैंड अभी आप नहीं जा सकते, बट सब एंड यू रेड अ बुक जिसमें उस बुक में हर चीज़ डिस्क्राइब की गई है. डिज्नीलैंड का कैसे जाते हो, क्या क्या करते हो, वहाँ कैसी ब्यूटीफुल चीज़ें हैं विद डिफरेंट पिक्चर्स एंड एवरीथिंग. यू कैन हैव अ वर्चुअल विजिट टू डिज्नीलैंड which will definitely give you joy. So हमारे पोएट आपको ये बताना चाहते हैं that you know love books because books are the windows to the world. Get in a habit of reading. इससे लाइफ में हर कुछ अच्छा ही होगा. And just it's okay to grow up but don't lose your books. Okay? अब हम देखेंगे इसकी समरी.
समरी देख लेते हैं। इन द पोम इमेजिनेशन, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ द पोएट reminisces his boyhood day when he would play different games acting as pirates or cowboys। तो ये जो हमारी पोम है इमेजिनेशन, इसमें जो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ है ये अपने चाइल्डहुड के डेज, जब वो एक बच्चे थे, वो एक बॉय थे, उसको रेमिनिसेस मतलब उसको याद कर रहे हैं जब वो अपनी इमेजिनेशन में, अपनी फैंटेसी वर्ल्ड में डिफरेंट गेम्स खेला करते थे, कभी पायरेट की तरह, कभी काउबॉयज की तरह। He read adventurous books which helped him to forget daily burden। वो बहुत सारी एडवेंचरस बुक्स पढ़ते थे जिससे जो है उनका जो डेली लाइफ का जो बर्डन था वो कम हो जाता था। He recalls his fantasy could be translated in his exploring the poles and living with the Eskimos। He recalls मतलब वो वापस याद कर रहे हैं अपने फैंटेसी वाले दिन जहाँ पे जो है वो एक्सप्लोर करते थे, मतलब वो पोल्स पे जा रहे हैं, मतलब वो आइसलैंड जा रहे हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल में विजिट कर रहे हैं, एस्किमोस के साथ अपनी लाइफ जो है एंजॉय कर रहे हैं। रीडिंग जूल्स Verne's science fiction took him to the moon, and Dr. Livingstone was his guide during his trip to Africa and then to America where he hides with Huckleberry Finn। अब वो यहाँ क्या बोल रहे हैं कि उन्होंने जैसे जूल्स वर्न की बुक पढ़ के, जो कि बेस्ड होती है साइंस फिक्शन पे, वो मून पे गए, उसको देख के वापस आए। डॉक्टर लिविंगस्टोन की जो बुक्स थी उसको जो अफ्रीका के फॉरेस्ट पे बेस्ड थी, वहाँ पे उन्होंने अफ्रीका के फॉरेस्ट का टूर किया। एंड देन ही वेंट टू अमेरिका, जहाँ पे जो बुक उन्होंने पढ़ी थी एडवेंचर्स ऑफ द हकलबेरी फिन, वहाँ पे उसके साथ उन्होंने हाइड भी किया। Childhood fantasy and imagination gave him a chance to be the hero of all nations। जो childhood उनकी fantasy थी, उनकी जो imagination थी, जिसमें उन्होंने इतने सुपर हीरोज के बारे में पढ़ा था, he got a chance to be a hero himself and save all the nations। After growing up, he cherishes his world as a child। जब वो बड़े हो जाते हैं, वो सोचते हैं कि मैं इस दुनिया में ज़्यादा खुश था when I was a child। Though he has turned serious, he still likes the mischievous। आज वो बड़े हो गए, बहुत सीरियस हो गए, मैच्योर हो गए, लेकिन आज भी उन्हें मिस्टीरियस पसंद है, उन्हें बुक्स रीड करना पसंद है, where he can just be at his place in his little home and still visit the entire world, cherishing the beauty of every possible place, nature, travel and just have fun। That was the summary। अब हम देखते हैं इसका स्ट्रक्चर। तो अगर आप अपनी पोम को देखोगे, इसमें टोटल 7 स्टेंजाज हैं, जिसमें हर स्टैंजा में यू हैव गॉट 4 लाइन्स जिन्हें हम क्वाट्रेंस कहते हैं। दैट्स इट, स्ट्रक्चर समझ में आ गया। टोटल कितने हैं? 7 स्टैंजाज, हर स्टैंजा में 4 लाइन्स हैं। अब हम देखते हैं राइमिंग स्कीम। अब भाई इसमें जो है राइमिंग स्कीम जो है वो हर पैराग्राफ, हर स्टैंजा के लिए अलग अलग राइमिंग स्कीम फॉलो हुई है, तो कोई एक पर्टिकुलर राइमिंग स्कीम नहीं है। टोन कैसा है? एडवेंचरस है, ड्रीमी है, लॉन्गिंग है। एडवेंचरस है क्योंकि इसमें बहुत सारे एडवेंचर की बात हो रही है, ड्रीमी है क्योंकि हम फैंटेसी की बात कर रहे हैं, इमेजिनेशन की बात कर रहे हैं, एंड लॉन्गिंग है बिकॉज जो हमारे पोएट हैं ही वॉन्ट्स टू गो बैक एंड एन्जॉय द सेम थिंग अगेन। ओके, नेक्स्ट है लिटरेरी डिवाइसेस। कौन कौन सी लिटरेरी डिवाइसेस इसमें यूज हुई है? पहला हुआ है मेटाफोर। मेटाफोर मतलब क्या होता है? वेयर यू कंपेयर टू थिंग्स, आप दो चीज़ों को कंपेयर करते हो, ऑब्वियसली जिसमें कोई ऐसा पर्टिकुलर सिंगुलर लिंक नहीं होता, बट विदाउट यूजिंग द वर्ड एज अ, लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ आई से I am Rani Lakshmi Bhai, so you are in a way comparing yourself with Rani Lakshmi Bhai। Maybe you want to say that you are brave, maybe you want to say that you are courageous। तो आप रानी लक्ष्मी बाई से खुद को कंपेयर कर रहे हो without using the word as in, like that is a metaphor। Clear? So the poet has compared himself and various situations with different characters। तो ये पूरी जो पोम है इसमें आपने मेटाफोरिकली ही आपने इसको कनेक्ट किया है, जहाँ पे आप कभी अपने आप को काउबॉय से कंपेयर कर रहे हो, कभी आप अपने आप को एक जो है पायरेट बोल रहे हो, कभी आप अपने आप को बोल रहे हो कि आप एक एस्किमो हो। तो डिफरेंट सिचुएशंस को और डिफरेंट कैरेक्टर्स को आपने कंपेयर किया है खुद से। नेक्स्ट है अलिट्रेशन। अलिट्रेशन क्या होता है? जब एक ही सेंटेंस में कॉन्जिक्यूटिव आपको सेम साउंड रिपीट होता है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से शी सेल्स सी शेल्स ऑन सी शोर,
Now here if you'll say she sells seashells, यहाँ पे s का sound repeat हो रहा है. It is not necessary कि consonant repeat हो. मतलब like I can say one right, one way. Okay, I said one way. Now one का sound क्या है? व, और वे का साउंड भी वो है, तो कॉन्सोनेंट अलग अलग हैं लेकिन साउंड सेम है, तो ये भी एक अलिट्रेशन हो गया. तो अब हमें इस पोम में अलिट्रेशंस कहाँ है? देखो, आई यूज टू प्ले एट द पायरेट्स, पी का साउंड रिपीट हो रहा है. एंड सेल द सेवन सीज, सेल्ड सेवन सीज, स का साउंड रिपीट हो रहा है. एडवेंचर वॉज ऑलवेज ऑन माई माइंड. नाउ हियर देखो, एडवेंचर वॉज ऑलवेज, यहाँ पे अ का साउंड रिपीट हो रहा है. माई माइंड, म का साउंड रिपीट हो रहा है. माई फैंटेसी वॉज ऑल अ ग्लो, सो ऑल अ ग्लो, अगेन यहाँ पे अ का साउंड रिपीट हो रहा है. इसे हम कहते हैं अलिट्रेशन. क्लियर? आगे बढ़ते हैं. एनाफोरा. एनाफोरा, यहाँ पे द इनिशियल सेंटेंसेस आर यूजुअली स्टार्टिंग विद द लेटर आई. एनाफोरा मतलब जब भी आपके कोई भी स्टैंजा है उसमें जो लाइन्स हैं अगर सेम वर्ड से या सेम लेटर से रिपीट हो रही हैं, जैसे यहाँ पे आई हुआ या यू हुआ या वी हुआ, तो अगर वो सेम रिपीट हो रही है उसे हम कहते हैं एनाफोरा. ओके, तो यहाँ पे जो मैक्सिमम सेंटेंसेस हैं वो आई से रिपीट हुए हैं, इसलिए आपके पास ये आ गया. लास्ट है अल्यूजन. अल्यूजन मतलब क्या होता है? इमेजिनेशन. इमेजिन करना, अपने आप को किसी दूसरी चीज़ में, दूसरे वर्ल्ड में ट्रांसपोज कर लेना. ये एक ऐसी फिगर ऑफ स्पीच होती है जहाँ पे एक पर्सन, प्लेस, थिंग या कोई भी इवेंट को आप रेफरेंस देके बात करते हो. Each of these concepts can be real or imaginary, referring to anything from fiction to folklore to historical events and religious manuscripts. तो यहाँ पे जो आपको बातें हुई हैं, जहाँ पे आपको बोला गया है कि आपको कभी आपने अपने आप को एक काउबॉय से कंपेयर किया है या एस्किमो से कंपेयर किया है, तो अगेन यहाँ पे ये एक इल्यूजन है, रियलिटी नहीं है. ये एक फिगर ऑफ स्पीच है जहाँ पे आप किसी चीज़ का रेफरेंस लेके बताते हो आप क्या इमेजिन कर रहे हो. So that is your last figure of speech used in this poem. And with this we come to an end to this particular video where we have discussed the explanation of the poem, summary, structure, tone, and then literary devices, and obviously there is no rhyming scheme, otherwise we would have discussed that as well. Great. I hope आपको ये समझ में आ गया होगा. The poem was literally easy, इसमें बहुत सारे difficult words वगैरह यूज़ नहीं किए गए थे, but yes, आपको अगर extract based question आएंगे, so the explanation is there for each and every stanza so that you can answer all the questions. Thank you so much for being with me, guys. Remember, you can visit our website magnetbrains.com where you can find all our videos with a lot of ease. All you have to do is click on courses and then click on the class you wish to study. जैसे आप क्लास पे क्लिक करोगे तो सब्जेक्ट्स अपीयर हो जाएंगे. क्लिक ऑन द सब्जेक्ट यू विश टू स्टडी, देन टॉपिक्स आ जाएंगे, टॉपिक पे क्लिक करो एंड आपका वीडियो स्टार्ट हो जाएगा. Pretty easy, right? Do not forget to like, subscribe and share if you had liked the video. Take care of yourself. Bye-bye.